वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉवर। टुडेज टॉपिक ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पर्सन। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है। ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पर्सन। ओके, कलेक्टिव का जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पर्सन। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का ट्रुथ क्या है, ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है। ओके, करंट टाइम फ्रेम का आपके पार्टनर का ऑनेस्ट ट्रुथ। अपने पर्सन के बारे में सोचें, उस इंसान के बारे में मेडिटेट करें, उस इंसान का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे स्ट्रांग है। ठीक है, आप या ये इंसान हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑनेस्ट ट्रुथ। एक तरफ आपके पर्सन इस रिश्ते को विश कर रहे हैं और एक तरफ आपके पार्टनर एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है। ठीक है, ये बहुत ऑनेस्ट है। ये इंसान इस रिश्ते को विश भी कर रहा है। ठीक है, एक मतलब क्या है, एज अ विश फुलफिलमेंट भी देख रहा है। और दूसरी तरफ इसको ऐसा लगता है काफी यहाँ पर इंटरफियर है, ये डिसीजन लेना इसके लिए काफी डिफिकल्ट है, आउटसाइड इंटरफियर है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज्यादा लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा, सिर्फ ये इसका डिसीजन नहीं है। ठीक है, इर्द गिर्द वालों का भी है। शायद ये कुछ स्टेबल सोच रहा है इसलिए ऐसा सोचता है। ठीक है, ये इंसान एक प्रोवाइडर है, रिस्पॉन्सिबल है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की, अपने लोगों की। ठीक है, और उसको बहुत अच्छे से पता है। प्रोवाइडर हो सकता है, ठीक है, जैसे कि बिल्स वगैरह पे करना और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना, हर चीज़ को एक देखभाल के लेकर चलना, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, फोकस है, सेंसिबल है। ठीक है, मैच्योर है, मतलब कि ये जानता है हर एक्शंस के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, आप इसको इतना पता है। मिस करता है यहाँ पे, 6 ऑफ कप है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है इसको आपसे। ठीक है, एक अटैचमेंट है, ये आपसे बिलोंग करता है, कहीं ना कहीं इसको ये चीज फील होती है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि ये अगर ये एक्ट नहीं कर रहा है या तो कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये इंसान बहुत कुछ सोच रहा है। ठीक है, ये आपको मिस भी करता है। और यहाँ पे अगर कोई एक क्लोज ऑफ था या वो फेस कंप्लीट है। ठीक है, वो फेस क्लोज हो चुका है, वो फेस खत्म हो चुका है, एक ब्लाइंड फोल्डेड वाला। और एक रास्ता नजर नहीं आ रहा, एक इन एंड आउट वाला, वो फेस क्लोज हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, ये जो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी थी वो सब कुछ खत्म हो चुका है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन एक स्ट्रेस कैरी कर रहे थे कि यहाँ पर आपके पर्सन क्लियर नहीं थे कि फ्यूचर देना है या नहीं देना है इस कनेक्शन में। ठीक है, एक स्ट्रेस था, बहुत बर्डन सम आपके पर्सन के लिए ये इशू रहा है पास्ट में। ठीक है, लेट्स सी, ऑनेस्ट ट्रुथ, इस इंसान का करंट टाइम फ्रेम पे ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्ट्रॉन्ग है ये इंसान बहुत ज्यादा आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये इंसान आपको अपने माइंड से, अपनी थिंकिंग से, एक ओवर थिंक कर रहा है आपको लेकर, आप इसके सोच से नहीं जा रहे, ये आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, अटैच फील कर रहा है। ठीक है, मतलब कि आप ये समझ लें, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस वक्त की आप इसकी हैं। ये आपको चाहकर भी अपने थॉट प्रोसेस से इरेज नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता, भुला नहीं सकता। ठीक है, ये आपके हर एक्ट से बॉदर होता है, शो नहीं करता, बिल्कुल नहीं शो करता, या नहीं आपको ये चीज फील होने देता, या आपको ये चीज बताने देता कि किसी भी आपके एक्ट से ये अपने आप को होल्ड रखता है, कंट्रोल रखता है। ठीक है, एक जख्मी है, वुंडेड है, थोड़े से गार्ड्स अप रखता है, होल्ड रखता है, और एक फेयर कैरी करता है ये इंसान, फ्यूचर रिलेटेड किसी तरीके का। ठीक है, क्लैरिटी रिलेटेड, एक इमोशंस रिलेटेड, विजडम है, स्पिरिचुअल है, और ऑर्थोडॉक्स फैमिली का हो सकता है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माइंड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है इस इंसान के साथ, लेकिन जितना आपको दिख रहा है उतना कुछ उससे कहीं ज्यादा डेप्थ है। ठीक है, अगर आपको लगता है ये इंसान बिल्कुल बॉदर नहीं हो रहा आपके किसी भी एक्ट से, किसी भी एक्शन से, किसी भी बिहेवियर से, आपको ऐसा फील होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे
आपके हर एक्शन का, हर मूवमेंट का इस इंसान को फर्क पड़ता है। लेट्स सी क्या विश कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। Clarify Nine of Cups. Clarify Nine of Cups. Honest truth. Isolate. ये आइसोलेट, इसने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। ये आपको एक मतलब कि नहीं बता रहा इसको क्या चाहिए इस रिश्ते में, क्या चीज इसको परेशान कर रही है और क्या चीज इसको डिस्टर्ब कर रही है आपको लेकर। ये क्या सोचता है, एक अंदर ही अंदर जैसे कि मेल्ट हो रहा है, अंदर ही अंदर डिस्टर्ब हो रहा है। इसने अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। शेयरिंग, इंसान आपके साथ एक शेयरिंग पे आना चाहता है। ठीक है, ये जानता है आप एक काफी ज्यादा लविंग, काइंड, कंपैशनेट, एक आपके अंदर एक डिटरमाइंड इंसान है आप। ठीक है, आपको इस तरीके से देख रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। आप इसकी लाइफ की एक लाइट और होप की तरह, यहाँ पे एक कैंडल है, एक फीमेल बहुत ज्यादा एक फ्रूटफुल और एक बहुत ज्यादा होप एक होप की तरह है, एक एम्प्रेस। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करना जानती है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ फेंस। ये इंसान आपके लिए मेल्ट हो रहा है, बहुत क्लियर है ये। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड। ओके, ये बॉदर हो रहा है, आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से बॉदर हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। ये उस थिंकिंग को लेकर बहुत ज्यादा सोचता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और आउटसाइड इंटरफेयर, सिर्फ ये अकेला नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ये एक इसकी लाइफ है, बहुत सारे लोग हैं जिसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, सौरों में है। ठीक है, आउटसाइडर लोगों की वजह से सौरों में है और ओवर थिंकिंग में है, मतलब कि एक बनाई हुई चीजों में है। इतना कुछ बाहर हो नहीं रहा है जितना कुछ इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, पहले ये शायद आउटसाइडर लोगों की वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, या इन फीलिंग्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। एक्सेप्टेंस नहीं थी सिर्फ इसी वजह से कि बाहर के लोग। ठीक है, माइंड बिल्कुल इस इंसान का डिस्टर्ब हुआ हुआ है करंटली। ठीक है, माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, जिससे जिससे कि कुछ समझ नहीं पा रहा क्या करे। लोनलीनेस, एक अकेलापन है, एक होप तलाश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको पता है, इसको एक फियर कैरी कर रहा है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, या तो आपको लेट गो नहीं कर पाएगा, इसको चीज का एहसास हो चुका है। ठीक है, इस चीज की रियलाइजेशन हो चुकी है, टाउन मोमेंट, एक थंडर है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन पास में ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटीज ढूंढना, या पॉसिबल क्या हो सकता है सिचुएशन में। पास में गो विद द फ्लो, तो इंसान को ऐसा लगता है ये अप्रोच इसकी चल नहीं पाएगी, इस तरीके से कहानी चल नहीं पाएगी, ये चीज अब आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ये लेजीनेस को आप समझ लेंगे नहीं। ठीक है, कंट्रोल इस बॉन्ड को, ये इंसान ये आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, ये नहीं चाहता आप इधर उधर हो। ठीक है, एक कंट्रोल है यहाँ पर, मतलब कि एक कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है। आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं कंट्रोलिंग है, इस कनेक्शन का कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है। फ्लावरिंग, इसको ग्रो करता हुआ देखना चाहता है इस रिश्ते को, लेकिन अपने तरीके से। इसको ये फील होता है कि जैसा ये चला रहा है वैसे चलो। ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्टेड था, कुछ अरसा तक यहाँ पर पास्ट का बहुत असर था, लेकिन इंसान जैसे कि एक शेयरिंग पे आना, एक अंडरस्टैंडिंग पे आना, ये चीज हो रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है इस इंसान ने आपको किसी से कंपेयर किया हो, कंपैरिजन भी है, आउटसाइडर भी है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान शायद पास में इसने इस कनेक्शन को लेट गो करने की बहुत ज्यादा कोशिश की हो उसके माइंड में, लेकिन कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। इसको पता है कि इसमें बहुत सारे या लाइफ में लोग थे। ठीक है, या तो लोग आए, इसे कंपेयर करने की कोशिश करी, या यहाँ पर एक
एक आउटसाइडर की तरह, एक मेंटल स्टकनेस में था। ये इंसान ही सोच रहा था ये आपको लेट गो कर सकेगा, लेकिन ये कर नहीं पाया, किसी वजह से ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पाया। ठीक है, आपके पर्सन के लिए काफी ज्यादा बर्डनसम है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है प्रोजेक्शन, आप लोग एक सेम सेम एनर्जी के हैं, एक प्रोजेक्शन की एनर्जी, मतलब कि प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मिरर करते हैं एक दूसरे को, एक मिररिंग एनर्जी है, आप लोग मिरर करते हैं। ठीक है, अगर आप इस कनेक्शन को स्ट्रेस की तरह देखेंगे, सामने वाला भी स्ट्रेस की तरह देखेगा। अगर आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत पॉजिटिव रहेगी, तो ये कनेक्शन भी पॉजिटिव रहेगा। आप लोग मिररिंग एनर्जी में है। ठीक है, एक इंसान नेगेटिव होगा, दूसरा इंसान ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर एक मिररिंग इफेक्ट है आप लोग के रिलेशनशिप पे। टेलीपैथी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग एक दूसरे से बिना कुछ कहे एक दूसरे के एक होता है ना फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर जाना, समझ जाना एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है माइंड में। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोग एक दूसरे को समझ जाते हैं ऑलरेडी, पहले ही कुछ होने से पहले, कुछ जो सिचुएशन बनने वाली होती है वो पहले ही समझ आ जाती है। ठीक है, फूल की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, रिस्क टेकिंग हो सकती है, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, कुछ यहाँ पर रिस्क टेकिंग की एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से ही एनर्जी, जो इसने होल्ड करा हुआ है ये आपसे शेयर कर सकता है, आपको बता सकता है। ठीक है, ये आपके साथ एक शेयरिंग पे आना चाहता है। जो इसने कंट्रोल किया हुआ है अपना पैशन, या अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, अपने आप को होल्ड में रखा हुआ है, ये कोई स्टेप नहीं ले पा रहा आपके लिए, वो हो सकता है कि आपके लिए बहुत जल्द कोई एक्शन या मूवमेंट ले। ठीक है, वेट, बहुत सारे कार्ड्स हैं। इमोशंस हैं यहाँ पर, बहुत सारे इमोशंस हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिबल, बहुत एक फेमिनाइन एनर्जी में देखते हैं। ये इंसान आपके लिए बहुत एक चीजें होल्ड कर कर बैठा हुआ है। ये आपको बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, फोकस, इमोशनल इंसान एक फेमिनाइन एनर्जी में देखता है। ये इंसान आपकी फेमिनाइन एनर्जी को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करने लगा है, या तो कर रहा है। ठीक है, ये जानता है कि आप इस कनेक्शन को होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप इस कनेक्शन को आपने जाने नहीं दिया है। ये कनेक्शन आपकी सोचों में, आपके माइंड में एग्जिस्ट कर रहा है, आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, ये डेफिनेटली इस चीज को जानता है। ठीक है, आप यहाँ पर इस कनेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को आप लूज नहीं करना चाहते। आपके पर्सन यहाँ पर सेम एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन के पास भी चॉइसेस हो सकती हैं, और आपके पास भी बहुत ज्यादा मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पर बहुत एक फेमिनाइन एनर्जी है। इंसान जिस चीज को अभी समझ पा रहा है, ये उस चीज को समझ पा रहा है। इंसान इस कनेक्शन में काम तो करना चाहता है, लेकिन एक राइट वे इसको चाहिए इस रिश्ते पे काम करने के लिए, एक सही तरीके से इस रिश्ते को वर्कआउट कराने के लिए। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आप लोग सिमिलर चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन सेम है। द सोर्स, डिवाइन गाइडेंस है यहाँ पर। आपको एक अपने इंट्यूशन को, और यहाँ पर आपका जो एक इनर सेल्फ केयर है उसको समझे। पेशेंस की एनर्जी है,
लेटिंग गो है, कुछ पुरानी चीजें लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए, ठीक है। एक सेलिब्रेशन यहाँ पर हो सकती है किसी तरीके की, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, पुरानी चीजों से बाहर आना, एक पुराने माइंडसेट से बाहर आना, एक न्यू एडवेंचर, एक न्यू प्लानिंग, एक न्यू एडवेंचर, एक न्यू रास्ता मिलना, ठीक है। कुछ इस टाइप का यहाँ पर आप लोगों के बीच एक सक्सेस है। इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में आपको रोशनी, आपको क्लैरिटी बहुत ज्यादा दिखने लगेगी, ठीक है। लेकिन कुछ कंप्लीटली लेट गो करने की जरूरत है, किसी तरीके का पास्ट वोन, किसी तरीके की पास्ट नेगेटिव एनर्जी जो शायद इस कनेक्शन से रिलेटेड है या नहीं है, या जो भी अंदर आप लोगों ने एक सेप्रेस किया हुआ, मतलब कि एक अंदर आपके अंदर चलता रहता है इस इंसान में भी और आप में भी, उस चीज को निकालने की जरूरत है कंप्लीटली। कुछ है जो आप या आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोचते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा एक सिमिलर चीज चलती रहती है और उसका एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। शायद ये ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा ओवर एनालाइजिंग है, बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करना, एक चीज के बारे में मल्टीपल टाइम एक डिसीजन बन जाता है, एक माइंडसेट बन जाता है, फिर सोचना स्टार्ट कर देते हो, कुछ और नहीं मिलता तो, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। आपके पर्सन आपको याद करते हैं, ये सब चीजें हाइड करता है ये इंसान, ठीक है। इस इंसान ने ये सब चीजें आपसे हाइड की हुई, इस इंसान को आप याद आते हैं, इस इंसान को एक मेमोरी, ये अगर ये कभी आपको कहता नहीं है कि आप याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इस इंसान को याद आते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे एक मेमोरी है, यहाँ पे आपकी मेमोरीज ऑफ लव है, यहाँ पर चीजें हैं आप दोनों के बीच। वेटिंग गेम, यहाँ पे एक वेटिंग गेम चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जानते हैं राइट टाइम पे राइट चीजें यहाँ पर होंगी। ये कनेक्शन की रूट्स बहुत मजबूत है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन आ रही है, पॉजिटिविटी की तरफ ये कनेक्शन मूव फॉरवर्ड कर रहा है, एक होप नजर आ रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। ट्रैप एंड फियर, किसी तरीके का ट्रैप, फियर, ऑब्स्टिकल, यहाँ पे एक डिवाइन, यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। ये जो भी ट्रैप, फियर था, जो भी ऑब्स्टिकल थे, चैलेंजेस थे, वो रिमूव किए जा रहे हैं डिवाइन के थ्रू, ठीक है। एक पॉजिटिविटी है यहाँ पर, जो वेट है, इसी वजह से जो भी आप लोग को ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं वो रिमूव हो रहे हैं। चूज वॉइसली आपको कहा जा रहा है और दोनों को कहा जा रहा है चूज वॉइसली। कुछ ना कुछ आप डेस्टाइन, यहाँ पे कुछ डेस्टिनी आपके लिए, कुछ यहाँ पर डेस्टाइन है, ठीक है। कुछ हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, उस चीज से बाहर निकले तभी कुछ बहुत ज्यादा सॉलिड स्टेबल कर पाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों में किसी तरीके के वोन्ट्स हैं, पास्ट वोन्ट्स हैं। जब तक आप लोग उस वोन्ट्स से कंप्लीटली फ्री नहीं होंगे ना, तब तक कुछ न्यू क्रिएट इसलिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। थ्रोट चक्र, इस इंसान का थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है उन वूंड्स की वजह से। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक थ्रोट चक्र बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस बना हुआ है। इंसान आपको जो फील करता है, जो चाह रहा है, वो कह नहीं पा रहा। द यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं, यूनिवर्स आप लोग को एक सपोर्ट दे रहे हैं, यूनिवर्स आप लोग को एक गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको जैसे एक बैक ऑफ द स्टोरी बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा। ये छोटी छोटी चीजें जो यूनिवर्स आपके पर्सन को समझा रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे स्टेप से, बहुत छोटे छोटे, आपको लग रहा होगा नहीं ये सब फालतू है, ये सब बेकार हो रहा है, या छोटे छोटे एक्ट आपके या इस इंसान के ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, ये जैसे छोटे छोटे स्टेप्स ये कोई क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं आप दोनों के बीच। हीलिंग यहाँ पर चल रही है, ठीक है। और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हीलिंग होना। चीजें चेंज हो रही हैं, इमोशंस चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे इमोशंस चेंज हो रहे हैं। अगर इस कनेक्शन पे एक यहाँ पर वे डिफेंसिव एनर्जी, एक हार्ड वर्क नहीं था, तो वो एक हार्ड वर्क है, ठीक है। वेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पे कुछ ऐसा, मास्टर। एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन की अटैचमेंट को लेकर, वो आ रही है, ठीक है। ये बहुत स्लो था प्रोसेस,
कंडीशंस। ये स्लो एनर्जी कंडीशंस में बंधी हुई थी, जैसे कि एक ऑब्स्टिकल होना, चैलेंज होना, कोई माइंड में एक ही चीज बहुत ज्यादा स्टक हो जाना, ठीक है। और एक डार्कनेस थी, कुछ नजर नहीं आता था, ऐसा लगता था ये कनेक्शन नहीं है, स्टकनेस है, ठीक है। ये बहुत स्लोली स्लोली ये कंडीशंस, ये स्टकनेस या ये एक फैड अप एनर्जी रिमूव हुई इस कनेक्शन से। न्यू विजन, सामने वाला इंसान एक न्यू विजन की तरह देख रहा है, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि वो इंसान जानता है जो अटैचमेंट है वो चाहकर भी वो ये इंसान रिमूव नहीं कर पा रहा, या इस अटैचमेंट से निकल पा रहा। ये सिर्फ एक, जैसे कि किसी चीज को एक फोर्सफुली आप चीजों को दूर करने की कोशिश करो या निकालने की कोशिश करो, वो उतना ही सवार हो जाती है माइंड पे। तो आपके पर्सन के साथ इतने टाइम से ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आपके पार्टनर आपके सेल्फ को पहले से ऑलरेडी जानते थे, लेकिन बस अब एक्सेप्ट नहीं करना था, तो अपने अंदर से एक डिनायल की एनर्जी थी, एक डिनाई करते रहना, नहीं, जो सोच रहा है, जो फील कर रहा है, वो है ही नहीं, वो हो ही नहीं रहा, इससे बेहतर मिल सकता है, इससे बेहतर ढूंढेंगे, इससे बेहतर आ जाएगा, सिर्फ अपने आप को ये समझाते रहना। ये वो एनर्जी थी, आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी कुछ इस टाइप की रही है, इसलिए एक डिस्टेंस रहा, या एक अपने आप को गार्ड करना, क्योंकि इंसान ऑलरेडी जानता था आप इससे जितना कनेक्ट होंगे ये आपसे और उतना अटैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि गार्ड अपने आप को एक गार्ड्स डाउन नहीं करना, आपको अपने करीब नहीं आने देना, या आपको समझने नहीं देना, या आपके साथ एक इमोशनल नहीं होना, ये एक होता है ना प्रोटेक्ट करना अपने आप को, एक प्रोटेक्शन थी, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। लेकिन एक ब्रेक थ्रू है, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, पुराना फेस खत्म हो रहा है, या कुछ कंफ्यूजन्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या तो कुछ ब्लॉकेजेस रिमूव हुए हैं। ओके, सब्सक्राइब।